भारत की सरकार इतने साल से मनमोहन की सरकार 10 साल रही, 10 साल से अधिक मोदी सरकार है, अपने सर्वर क्यों नहीं बना पाती? नमो ऐप सरकार का ऐप का सर्वर सिंगापुर में मिला, अपना डाटा ही इतना कंप्रोमाइज भारत की सरकार का कि सिंगापुर में सर्वर मिल रहा है। इतने साल में भारत की सरकार एक सर्वर नहीं बना पाई। और यहाँ की जो टेक ज्वाइंट हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हैं, चाहे वो इंफोसिस हो, विप्रो, जो लोग हैं, इन्होंने भारत के सर्वर पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, क्योंकि ज्यूस लॉबी, अमेरिका लॉबी ऐसा नहीं चाहती थी। तो ये लोग ठेकेदार की भूमिका में पैसा कमाते रहे। भारत की स्वतंत्रता के लिए न यहाँ के टेक जायंट ने काम किया, न यहाँ की सरकारों ने काम किया। और ये सब अमेरिका के पिछलग्गू CIA के एजेंट बनकर काम करते रहे। जो वो कहता रहा वो ये करते रहे। क्यूरियस गाय, वंदे विष्णु। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विशेष घोषणा पत्र से संबंधित कितना रोचक और नया विषय है। दर्शकों को इस लाइव वीडियो को लाइक शेयर करना चाहिए। ISD ओपन सोर्स का उपयोग बहुत ही व्यवहारिक तरीके से करता है। धन्यवाद। इसलिए मैंने सब पहलू को रखने का प्रयास किया है, और ये सब तक इसलिए जाना चाहिए कि आपके विचार कहीं भी स्वतंत्र नहीं। और आपको ये भी बताया कि उस डीप स्टेट का पार्ट हम भी, हमारी सरकार भी है। आपको क्लियर दिखा दिया, इसमें साफ दिख रहा है। तो इसलिए अपने कुछ चीजों को गूगल फूगल सब हमारे घर में। अब मैं देखता हूं कई बार कि मैं एक जगह, एक मैसेज आया मुझे, मेरे मोबाइल के लिए आया एक मैसेज, मैं वहां से गुजरा, उस शोरूम से गुजरा, तो वहां से मैसेज आने शुरू हो गया। मैंने आज कुछ सोचा लेने के लिए, फेसबुक में ऐड दिखाने लगा। घर में आप लोग अलेक्सा खोल के मत रखिए, वो सब सुनता है। अभी अमेजन पे एक आया रिपोर्ट कि कितने लोग डिप्रेस्ड हो गए, उनको जो सुनने के काम के, हर घर के सुनने के काम पे लगा दिया है। आप तो सोचते हो ऑफ है, वो कोई ऑफ नहीं है। तो आप पूरी तरह से AI कंट्रोल्ड, हम रोबोट हो रहे हैं धीरे धीरे, हम पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है, ये सच है। Kamakshi calls it USA based wimp over Russian Ukraine invasion and sovereignty, but USA itself had next Texas and California area from Mexico what is weak French still controlled। ये पूरा मतलब हम लोगों को बहुत कुछ पता ही नहीं चल रहा है कामाक्षी, जो दुनिया में हो रहा है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने, आपको याद है, इराक में वॉर करवा दिए, जैविक हथियार, सद्दाम के पास कोई जैविक हथियार मिला नहीं। ईरान के खिलाफ सद्दाम की आवश्यकता थी तो अमेरिका ने उसको खड़ा कर दिया, और बाद में सद्दाम को मारना था तो जैविक हथियार का झूठ फैलवा दिया BBC और इन अखबार अपने, और कहीं कोई जैविक हथियार नहीं मिले। जब रूस के खिलाफ उसको जरूरत था तो उसने बिन लादेन को खड़ा किया, और जब बिन लादेन ने टावर उड़ा दिया तो फिर बिन लादेन, ये सब इन्हीं का पैदा किया हुआ है। कल आपको रसिया में जो ट्विन टावर के जैसी घटना कल हुई है, अब हम लोग को कहाँ पता चलता है, ये टेलीग्राम और होता है थोड़ा बहुत, तो उससे पता चल जाता है। कल आपको मैं एक घटना बता देता हूँ, ट्विन टावर जैसा बड़ा मामला हुआ है। रूस के सेरातोव में एक बहुमंजिला इमारत में ड्रोन से हमला हुआ। हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से की जा रही है। रूस के सेरातोव में मारा यूक्रेन ने। अब वो सूचना तो टेलीग्राम पे आई, कहीं आएगी नहीं, तो वो आपको, और इसके बाद रूस ने बरसा दिया, बम बरसा दिया है, जबरदस्त बरसाया है, तो पूरा एक बहुमंजिला इमारत उड़ा दिया गया है। तो ये क्या है कि सूचना को छुपाकर ये पूरा वॉर जोन में बदल दिया गया दुनिया को। उसमें इस वॉर जोन में सच्चाई का उपयोग, सच्चाई और प्रोपेगेंडा दोनों के लिए उपयोग लोग टेलीग्राम का कर रहे थे। उसका कहना था ऑनर का कि मैं इस पे नहीं पढ़ूंगा, सबके स्वतंत्र विचार है, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, इसीलिए वो आज गिरफ्तार है। और उसका की अगर वो दे देता है कोड, तो अगर CIA आराम से नजर रखती है मोसाद, तो इस आराम से भी पैसा ले, अपने इसका पैसा है, जेट विमान से उड़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं। Gargi Banerjee, ISDNs, we have to think, we have to make on arrangement of communication system without internet system. Shweta ji once worried as internet system will not work in future. ठीक है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक समय आएगा, क्योंकि और वो जो सोलार का जो श्वेता जी ने बताया था हो रहा है, तो कुछ समय के लिए डाउन होगा। अब इसके लिए एक सिस्टम बनाना हम लोगों के, तो हमारे तो इतने फंड भी व्यवस्था कहाँ से आएगा, और
सर्वर अपना भारत के पास है नहीं। हमारा जो indiaspeaksdaily.com चल रहा है उसका सर्वर भी बाहर है, क्योंकि भारत के टैक्स जायंट ने और भारत की सरकार दोनों ने गद्दारी की है। सभी की मैं कह रहा हूं, अभी वाली सिर्फ नहीं कह रहा हूं। इन्होंने भारत का अपना सर्वर तक नहीं बनने दिया। सरकार का नमो ऐप का सर्वर सिंगापुर में है। आप सोच के वो सरकार की व्यवस्था सिंगापुर से चल रही है। ये स्थिति है तो बड़ा दिक्कत तो है। हाँ, गिटर भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया क्योंकि सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने की बात कर रहा था। ठीक बात है। तो अभी जैसे कि अभी मार्क जकरबर्ग ने कहा कि बाइडेन और कमला हैरिस, ये दुनिया को कमला हैरिस सबसे घातक लेडी, और जो खासकर डेमोक्रेट है अमेरिका का, वो पूरे दुनिया का लेफ्ट और इस्लामिक और जूइश तंत्र का पूरा एक ढांचा है। तो वो नहीं चाहता पूरी दुनिया में सच्चाई जाए। तो गिटर पे भी तो मैं हूं और गिटर का भी उन्होंने यही काम किया है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, जब बड़े बड़े टर्म जैसे मिलियंस वाले नहीं चल पा रहे हैं, ये पूरे 3000 जो डिजिटल टेक जायंट और सरकारें हैं जो दावोस में जमा होती है, उन्होंने पूरे दुनिया को ऐसे मुट्ठी में कब्जा में कर रखा है। ये स्थिति। गौरंग जी धन्यवाद। ऐसी खबरें मुझे संदीप जी समझा सकते, क्योंकि इतने विस्तार से जानकारी कोई भी पत्रकार या चैनल नहीं दे सकता। संदीप जी क्या सारे विश्व को कुछ यहूदी ही चला रहे हैं? इस पर बिल्कुल चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर मैं कभी एक वीडियो दूंगा। अभी मेरे को अभी उल्टा मामला हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम और यहूदियों की लड़ाई चल रही है, तो उसमें लगेगा प्रो इस्लाम हो रहा है हमारा। तो इसलिए हम वो नहीं चाहते एक बड़ा शत्रु हटे। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसलिए यहूदियों पे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया को वही कंट्रोल किए हुए है, और भारत की सत्तासीन सरकार के साथ उसके जो पैक्ट है उसके दस्तावेज है। प्रियेश चौबे जी धन्यवाद। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL डाले दे तो सरकार टेलीग्राम बैन नहीं कर पाएगी क्या? कोई डाले, अगर बैन करती है फिर डालना पड़ेगा। कोई डाले, सबसे बड़ा भारत के स्टूडेंट क्लास बहुत सफर करेगा, क्योंकि नोट्स के मामले में टेलीग्राम का ही उपयोग होता है। नोट्स, वीडियोज, आपको प्रोजेक्ट्स, ये और किसी मैसेजिंग ऐप पे है ही नहीं है। कोई मैसेजिंग ऐप है ही नहीं है सर। तो स्टूडेंट इसका बहुत ही उपयोग करते हैं। IAS IPS बैंक के और SST वाले सब, उन स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आ जाएगी। धर्मध्या जी धन्यवाद। सर जी, ये यहूदी सिर्फ अपने ऊपर नाजियों द्वारा किए गए नरसंहार को नरसंहार मानता है। जब मैंने इनके हेलोकास्ट के ग्रुप में जाकर 1946 कलकत्ता और नवाखाली के हिंदू नरसंहार वाली पोस्ट डाली तो उन्होंने वो करेगा। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करके 60 लाख यहूदियों के नरसंहार को दुनिया में बना दिया। 30 करोड़ हिंदू मारे गए भारत की सरकारों ने आजादी के बाद से। कभी रसिया के जूते चाटे, कभी अमेरिका के जूते चाटे, ये उन हिंदुओं की मौत को इंटरनेशनली नहीं ले जा पाए। और जो हिंदू पैसा वाला बना कि मैं अमेरिका गया, मैं ढेकना गया, मैं यहां गया, वो भी इसको नहीं रख पाया। वो भी वहां जाके कंप्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए तो मुझे लगा कि अंदर से हिंदू बनाना, धार्मिक हिंदू बनाना बहुत जरूरी है। सभी यहाँ पॉलिटिकल हिंदू तो है, धार्मिक हिंदू नहीं है। खुद बंटवारा में 20 लाख हिंदू मारे गए, और पूरी अब जब से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है तो 20 से 30 करोड़ हिंदू मारे जा चुके हैं, पर उनकी बात कोई नहीं। 60 लाख की बात पूरी दुनिया करती है। मैं कोई फिल्म देख रहा था, वहां कल की देखो, आप कल की देखो, तो कल की में होता है ना कि अत्याचार बढ़ रहा है, सब हो रहा है, शुरू में आता है। तो उसमें जब नाजी हिटलर का दिखा रहा है कि वो अत्याचार कर रहा है, पर इनका नहीं दिखाया गया है कि इन्होंने हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया मलिच्छों ने। क्योंकि हम प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए। हमारी सरकार, हर सरकार निर्वीर्य सरकार आई, उनका हिंदुओं से कोई लेना नहीं था। और हिंदू दांत नहीं पोड़कर कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी ढेकना इसके पीछे भागती रही। उसने अपने अस्तित्व को नहीं ढूंढा, जिसके कारण हिंदुओं की मौत कहीं खबर ही नहीं बन पाई है पूरी दुनिया में कि भारत में हिंदू ही प्रताड़ित है। ये दुनिया के साथ कभी गया ही नहीं। इस देश में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार होकर उनके देश से भगा दिया गया, ये यूनाइटेड नेशन में गया ही नहीं।